नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त दरभंगा के जाले विधानसभा में है। जाले विधानसभा का ये कुमरौली मैदान है, जहां कल एमआईएम के प्रमुख जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होनी है। इसी ग्राउंड में कल एक बड़ी सभा को संबोधन करने के लिए हैदराबाद से एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब जाले आ रहे हैं। तो क्या जाले की फिजा उनके आने के बाद कितना बदलेगी? लगातार लोगों की नज़र उन पर जमी हुई है। हालांकि वो सप्ताह दिन पहले सीमांचल में न्याय यात्रा के माध्यम से कई जिला के विभिन्न विधानसभाओं का दौरा किए हैं। अब और उन्होंने मजबूती से मिथिलांचल के लिए कल न्याय यात्रा निकालेंगे, जिनमें से उनका रूट तय किया गया है दिल्ली मोड़ से वो खिरमा चौक जाएंगे, खिरमा चौक से बिस्फी जाएंगे, बिस्फी से 0 माइल होते हुए वो वापस कमतौल आएंगे और कमतौल के रास्ते उन्होंने 10 बजे तकरीबन कुमरौली फुटबॉल ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। तो इस बार जिस तरीके से एमआईएम के लोगों ने, हालांकि उन्होंने तो पूरे बिहार में सक्रिय एक संगठन बनाया है और मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लगातार महागठबंधन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और उसके बाद जो एमआईएम के लोग हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार में विभिन्न विधानसभा में ताल ठोके हुए हैं और उसी को लेकर कहीं न कहीं अपने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की हौसला बढ़ाने के लिए एमआईएम के प्रमुख मिथिलांचल आ रहे हैं और मिथिलांचल के बाद वो तिरहुत के लिए प्रस्थान करेंगे। तो क्या कुछ कहना है आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। और कल इसी ग्राउंड में आपको लाइव खबर मिथिला लाइव के माध्यम से देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है उसको बताएंगे? मिथिला वासी को बहुत इंतजार था कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल से बाहर कभी मिथिलांचल में आए, लोगों को उनका दीदार करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल यानी 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दिल्ली मोड़ से निकलेंगे। वो खिरमा चौक 0 माइल होते हुए कुमरौली जाले विधानसभा के अंदर जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं तमाम मिथिला के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप दिल्ली मोड़ से रिसीव करें, जो वहाँ नहीं आ सकते हैं वो कुमरौली ग्राउंड पे आए और एक ऐतिहासिक इस सभा को बनाएं। अच्छा, मिथिलांचल वालों के साथ ऐसे तो न्याय नहीं हो पाया, क्या लगता है ओवैसी साहब के दौरा से न्याय हो पाएगा? ये हमारा न्याय यात्रा ही निकला हुआ है। अभी से पहले 1 हफ्ता पहले कबल जब आए थे तो वो सीमांचल इंसाफ यात्रा था और अभी जो आ रहा है वो मिथिलांचल इंसाफ यात्रा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, जो कहते हैं, उस पर पूरा खड़े उतरते हैं। मिथिलांचल के साथ जो भी सौतेलापन हुआ है उसकी लड़ाई एमआईएम मजबूती के साथ लड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर यहाँ से जाले के आदमी, मिथिलांचल के लोग अगर एमआईएम के उम्मीदवार को जिताकर भेजते हैं तो इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ उसकी लड़ाई लड़ेंगे और मिथिला को इंसाफ आप कह रहे हैं कि न्याय यात्रा पर आ रहे हैं, 2 दिन बाद आचार संहिता लगा है, क्या इसको चुनाव यात्रा नहीं कह सकते? नहीं, चुनाव यात्रा तो वो लोग कर रहे हैं जो चुनाव को देखते हुए आते हैं। ओवैसी साहब तो हमेशा जो है बिहार आते रहते हैं, लेकिन हम लोग पिछले 10 दिन पहले से इंसाफ यात्रा निकाले हुए हैं। सीमांचल में पूरा किए हैं, उसके बाद दूसरा टर्म मिथिलांचल में आ रहे हैं। यहाँ से जो मगध भी जाएंगे, तिरहुत भी जाएंगे। आपको कहाँ लग रहा है कि मिथिलांचल में न्याय हुआ है? ऐसा कुछ दिख रहा है? मिथिलांचल में अगर न्याय होता तो आप देखिए कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। कितने मुसलमान एमएलए और एमपी यहाँ से जीत कर जाते हैं, कितने को टिकट मिलता है। बाढ़ की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, हर सब समस्या तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। बिल्डिंग खड़ी कर गई है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है सर भाई, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। क्या लगता है उनके आने से जाले की फिजा बदलेगी? बिल्कुल, जाले के साथ साथ पूरे मिथिलांचल की फिजा और पूरे बिहार की फिजा इंशाल्लाह बदलेगी। जिस तरीके से आसमान में आप जो है पतंग उड़ रहा है, हमें उम्मीद है कि और ऊंची ये पतंग उड़ेगी। कल कुमरौली के मैदान से एमआईएम के प्रमुख गरजेंगे, इनकी जानकारी अभी आप लोगों ने कहां तक फैलाई और क्या कुछ अपील करेंगे मिथिला लाइव के माध्यम से? नहीं, पहली बार हम आप लोगों के माध्यम से ही अपील कर रहे हैं, चूंकि डेट तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन मौसम कितना खराब है 1 हफ्ता से आप लोग देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग कशमकश में थे कि क्या करें नहीं करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम साफ हुआ। इसलिए हम लोग पहली फुर्सत में आप लोगों के माध्यम से जाले विधानसभा सहित पूरे मिथिलांचल के लोगों को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं, साथ में अख्तर उल ईमान साहब हमारे आ रहे हैं, आदिल हसन साहब आ रहे हैं, वारिस पठान साहब आ रहे हैं, माजिद हुसैन साहब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए और इस सभा को कामयाब बनाइए। अच्छा सर, भीड़ की अगर बात की जाए, ओवैसी साहब के सभा में तो भीड़ बहुत उमड़ती है, तो क्या लगता है कितने लोगों की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो नाम से लाखों लोग आ जाते हैं, तो भीड़ के तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों को उम्मीद है कि मौसम कितना भी खराब है उसके बावजूद भी इंशाल्लाह लाख से ऊपर लोग आएंगे। अच्छा सर, एक सवाल है कि कल सभा होनी है, आज
ग्राउंड में कुछ ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है? नहीं, मौसम मैं तो बताया कि मौसम इतना खराब था कि हम लोग कशमकश में थे कि प्रोग्राम करें या पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक हो गया। अब काम शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह शाम तक जो है सब काम कंप्लीट कर लिया आपका जाएगा। परिचय? वकार सिद्दीकी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, सह मिथिलांचल प्रभारी। मिथिलांचल में आजकल एक काफी आपकी संबोधन वायरल हुआ था, जो ओवैसी साहब को लेकर फातमी साहब का बयान आया था। क्या लगता है कहीं न कहीं उसी खीस को सधाने ओवैसी साहब मिथिलांचल आ रहे हैं? ना अब तो भाई देखिए, उनका मामला खत्म है, उसके लिए तो हम लोग काफी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या आएंगे? हम उनके लिए तो हम लोग काफी हैं। जब हम लोग से नहीं जीत पा रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहाँ सामना कर पाएंगे वो? आपने पहले भी उन पे तीखा तंज कसा था कि बूढ़े घोड़े पर रेस नहीं लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से वो ओवैसी साहब पर टारगेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एमआईएम फोबिया जो उनके दिमाग में हो गया, सिर्फ बेटा के टिकट के लिए। हम तो बोल रहे हैं कि अगर आपको कौम का इतना दर्द है तो आप ऐलान कर दीजिए कि हमारा बेटा इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। क्योंकि से किसी मुसलमान को हम लड़वा देंगे जी, ग्रामीण से किसी मुसलमान को लड़वा देंगे, एमआईएम वहां नहीं लड़ेगी। अगर हिम्मत है उनमें तो ऐलान करे। सिर्फ बेटा के टिकट के लिए बस ओवैसी कर रहे हैं कि जितना ओवैसी पर हम बोलेंगे, तेजस्वी जो कोई तेजस्वी चालीसा दिखाएंगे तो खुश होगा, तब हमारे बेटा को टिकट मिलेगा। फातमी साहब कह रहे थे कि ओवैसी साहब की कोई हैसियत नहीं, तो क्या इस बात को स्वीकार करेगी एमआईएम? अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब की इतनी हैसियत है कि वक्त के प्रधानमंत्री से ज्यादा उनको इज्जत है। पूरे हिंदुस्तान में 12-13 स्टेट में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और इनकी यह हैसियत है कि 20 साल से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो क्या लगता बेटा को चुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। पार्टी इनकी जो है 20 साल से सत्ता से दूर है। तो आपकी हैसियत क्या है उस दुनिया को पता है। आप वही वाली बात होगी कि आसमान पे थूके चेहरे पे पड़ेगी। तो क्या लगता है इस बयान को लेकर केवटी में एमआईएम उसको चुनौती देगी? नहीं, एमआईएम तो पूरे केवटी विधानसभा, जाले विधानसभा, बिस्फी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बौराम हर जगह तैयारी कर रही है, और इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं, और केवटी जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। दरभंगा के जाले विधानसभा में कुमरौली मैदान में आ रहे हैं। जाले विधानसभा में हम सब लोग जाले विधानसभा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और तैयारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है, और मिथिलांचल में पहली बार जाले दरभंगा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में एक उत्सव देखा जा रहा है। और अभी आपको आप देख रहे होंगे कि काम का जायजा लेने के लिए मिथिलांचल प्रभारी वकार सिद्दीकी साहब भी पहुंचे हुए हैं, नगर अध्यक्ष हैं, पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता सब यहाँ अवेलेबल है। जाले से चुनावी मैदान में आप ताल ठोके हुए हैं, और इस कड़ी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाले के कुमरौली मैदान में सभा होना कहीं न कहीं एक सौभाग्य की बात है। कितना उत्सुक है इस बात को लेकर? हम ही नहीं, पूरे मिथिलांचल के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, और जाले के तो ज्यादा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जाले में आ रहे हैं कुमरौली में। तो जाले के हर एक कार्यकर्ता जब से मालूम हुआ तब से सब लोग खुशी में हैं, और सब लोग इतने खराब मौसम होने के बावजूद भी लोग काम स्टार्ट है, और प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला कल हो। कितने की हुजूम के साथ आप आ रहे हैं कुमरौली मैदान में? क्या कुछ तैयारी की है? हमको लगता है कि सदर साहब का तो नाम ही काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की मोहब्बत और भीड़। फिर भी हमको लगता है कि 1-1.25 लाख लोगों की भीड़ यहाँ होगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, जब सुने कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं तो लगता है इससे ध्रुवीकरण बढ़ेगी और हिंदू मुस्लिम फिर हो जाएगा, तो क्या उनको क्या जवाब रहेगा? देखिए, उनको जवाब बिहार की जनता और जाले की जनता उनको देगी। ये लोग जो कहते हैं उसको जनता ही उनको जवाब देगी, हम लोगों की जरूरत भी नहीं। कह रहे हैं कि जाले में ओवैसी साहब की कोई जरूरत नहीं थी, वो आ रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। उनसे पूछिए कि तेजस्वी यादव काहे आते हैं, उनसे पूछिए प्रशांत किशोर क्यों आते हैं, उनसे पूछिए मोदी जी क्यों आते हैं। जो लोग बोलते हैं, हमारी भी एक पार्टी है ना, हमारी भी पार्टी के नेता है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई एनजीओ तो नहीं है हमारा। हम तो आपके पास गठबंधन के लिए गए थे, आपने स्वीकार नहीं किया। आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, और जन सुराज लड़ेगी तो बीजेपी की बी टीम नहीं है, मगर एमआईएम लड़ेगी तो बीजेपी की बी टीम है। वाह! अच्छा, आपके जनता सब कुछ समझ रही है। आपके माध्यम से और आपके ओर से मिथिलांचल वासियों को क्या कुछ पैगाम रहेगा कल के प्रोग्राम को? हम यही कहेंगे मिथिलांचल के वासियों से कि से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे, और अपने नेता गरीबों के मसीहा जो सदन में आपकी आवाज को उठाते हो मजबूती से, उनको यहाँ आप अपनी उपस्थित दर्ज करा के आप अपने आप को ये साबित कर दीजिए कि कहीं सीमांचल से कम मिथिलांचल भी नहीं है आपका। आपका परिचय? फैसल रहमान आमिर, युवा संगठन प्रभारी, समस्तीपुर, सुपौल।